आसमान से उतर के आए, शिव उतर के आए, कोई भी दुनिया में बड़ा गुरु तुमको मिले, समझो बहुत पूर्ण गुरु मिले, लेकिन तुम विषय का त्याग नहीं करो, तुमको फायदा होगा। तुम अगर इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग नहीं करेगा, तुम इधर से गया समझो, वही काम, वही क्रोध, वही व्यवहार जैसे पहले था अज्ञान में, तैसे अभी होएगा, तुमको फायदा कुछ नहीं होगा, चाहे गुरु तुम्हारा पूर्ण हो। बिल्कुल आसमान से भी कोई उतर के आए, शिव और ब्रह्मा और विष्णु, कौन सा भी अच्छे में अच्छा गुरु, पूर्ण में पूर्ण गुरु आ जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग वैराग नहीं है, तुम अपने अभ्यास में नहीं रहता है, तुम आत्मा की निष्ठा नहीं करता है, सर्व इच्छाओं का त्याग नहीं करता है, तो तुमको कोई भी गुरु फायदा नहीं देगा, किसी से भी तुमको फायदा नहीं मिलेगा। गुरु बेचारा क्या करे, जो चुक्का चाकर में है, चुक्का जो है वो चाकर में है, तो गुरु क्या करे। तो तुम अपनी चुक्का, अपनी भूल जो है वो पहले निकालो, कहाँ कहाँ तुम भूला पड़ा है। सत्संग में आता है अपनी भूल देखने के लिए, तो कहाँ हम बाकी भूला पड़ा है, जो हमको अज्ञान आता है और दुखी होता है। दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है कि दूसरा कोई है, दूसरे किसी ने तुमको दुख दिया है कि तुम्हारे अज्ञान ने तुमको दुख दिया। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा विकल्प, तुम्हारी ममता, तुम्हारे कोई अहंकार है जो तुमको दुख देता है। तुम द्वैत में जाता है और दुखी होता है, ये दूसरा है तो दूसरा अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ। तुम जब भी सत्संग में आया तो ये भूत लग जाएगा कि मैं ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, तो तुम जाके दूसरे को अज्ञानी करके देखेगा, उसका विकार देखेगा सारा दिन। ये मेरे से ऐसा करता है, ये मेरे को विगुण डालता है, ये मेरे को ऐसा नहीं करता है, ये रुकावट डालता है, रुकावट कोई नहीं डालता है। तुम्हारा सच्चा जब भी प्रेम है तो भगवान खुद तुम्हारे पास आके और तुम्हारी रुकावट दूर करेगा। जब बच्चा, मम्मी को पता है कि बच्चा मेरे तरफ आ रहा है, रास्ते में शीशा है, पत्थर है, मट्टी है, वो पता नहीं उसको लग न जाए, तो मम्मी उसका रास्ता साफ करती है और बच्चा आगे आ जाता है। इसी प्रकार जब भी भगवान को पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर प्रेम उठा है, मेरे से मिलने के लिए तुम आ रहे हैं, तो तुम्हारा विगुण आप ही रास्ते का जो भी सब है वो निकाल देगा, कोई रुकावट तुमको नहीं डालेगा। रुकावट अपने मन की है। सिक्का पूरी सिक्का जैसे के सज्जन ना मिले, जब पूरी सिक्का तुमको आएगी, पूरा प्रेम पक जाएगा तुम्हारा। फल जब भी पकता है तो आप ही गिर जाता है, तो जब भी भगवान देखेगा इसको पूर्ण रीत से सिक्का है और इसको पूर्ण रीत से उत्कंठा हुई है, लगन है, उसमें भी अगन है, तो भगवान कभी देरी कर सकता है? भगवान के गढ़ में देरी नहीं है। तुम बोलते ना देर है परंतु देर नहीं है, हम बोला देर भी नहीं है। तुम पूरा पक जाओ तो देरी कुछ नहीं है। तुम परफेक्ट है, व्हेन चेला इज रेडी गुरु इज देयर। जो चेला रेडी हो जाता है तो गुरु सामने मिल जाता है, भगवान सामने मिल जाता है। भगवान को देरी नहीं है आने में। तो भगवान तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। देरी तब लगे जब बाहर से आवे। द्रुपति ने बोला वृंदावनवासी, मथुरावासी, द्वारकावासी आना, तो उसके लिए बराबर देरी हुई। पर जो घट करके देखता है वो तो जहाँ है तहाँ भगवान के साथ ही है। उसके लिए भगवान पहले है, पीछे वो है। भगवान को अपने साथ लेके उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, हलाता है, ले साण उठा दो थे साण सुमा दसों में गड पर हाथ लाया हाथ नाचे। ऐसा ये निराकार परमात्मा है जो तुमको महसूस भी होता है मेरे साथ है। मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, भगवान मेरे साथ है, सदा बसतम साथ। खाली निराकार रूप में है जो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन है तुम्हारे साथ। ऐसा फील कर सकता है, तुम अनुभव कर सकता है। ये अनुभव मात्र है सब ज्ञान। तो इस श्लोक का यही अर्थ है कि ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार है, त्यागी को त्यागी का, योगी को योग का। तो जो अहंकार तुम करेगा तो उसके लिए तुमको दुख देखना पड़ेगा। नहीं तुम ज्ञानी है, नहीं कोई दूसरा अज्ञानी है, नहीं कोई तुम योगी है, नहीं दूसरा कोई भोगी है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम है। एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। कोई भी दुनिया में दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक ही भगवान है जो सर्व में पेखे भगवान, जो एक ही भगवान जानता देखने वाला है। वो किसी का भी विकार नहीं देखेगा, कभी अहंकार नहीं कर सकता है कि ये अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ। ये ज्ञान का अहंकार कभी भी नहीं करना। ये बड़े में बड़ा ऊंच का अहंकार है।
पहले होता है बिल्ली का अहंकार, मैं जीव हूँ, मैं पापी, मैं बेइज्जत हूँ, मैं तो पाप करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक अंश हूँ, भगवान का छोटा अंश हूँ। फिर जब ये ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर बड़ा अहंकार आ जाता है। अरे तुम ब्रह्म है तो सामने वाला कौन है, जानता कौन है, तुम सब में क्या देखता है? जब एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, एक ही अविनाशी परमात्मा है जानता, तो तुम दूसरा कैसे देखा? दूसरा देखने से ही तुम गिरे। और अज्ञानी जरूर देखने में आएगा, उसका विकार भी देखने में आएगा।